मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि पटाखे फोड़ना, लाउड स्पीकर बजाना किसी धर्म में नहीं लिखा। एससी के पूर्व जज बोले, दुर्भाग्य से किसी नेता धर्म गुरु ने प्रदूषण रोकने की अपील तक नहीं की। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म पर्यावरण को बर्बाद करने, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। पटाखे फोड़ना और लाउड स्पीकर बजाना अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है, किसी भी राजनेता ने जनता से त्योहार मनाते समय प्रदूषण न फैलाने और पर्यावरण को नष्ट न करने की अपील नहीं की। ऐसा लगता है कि राजनीतिक वर्ग इस कर्तव्य को नहीं जानता है या इसको लेकर सजग नहीं है। देश की एक और बड़ी और काम की खबर, उत्तराखंड के देहरादून के जोनसार बावर क्षेत्र में अब शादी या सामाजिक समारोह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहन सकेगी। इनमें कान के कुंडल, नाक की फुली और मंगलसूत्र शामिल है। नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। यह फैसला गांव की बैठक में लिया गया ताकि दिखावा कम से कम हो सके। देखिए, सच्चाई आपको बताऊं तो आज सोने और चांदी की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जरूरी यह है कि हम दिखावे से ज्यादा समझदारी दिखाएं। वैसे आजकल वित्तीय सलाहकार भी यही सलाह देने लगे हैं कि गहनों में पैसा फंसाने से बेहतर है सही निवेश में लगाए, जो वक्त आने पर काम आ सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले फसलों के क्लेम में ठगी गिरोह सेंध लगा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सैकड़ों किसानों की जमीन पर फर्जी बंटाईदार बनाकर उनका बीमा किया गया। फिर वहां फसलों को नुकसान यानी कि फसल खराबा दिखाकर करोड़ों रुपए के क्लेम उठा लिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, जमीन के असली मालिकों और किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की माने तो ठगी का यह आंकड़ा 122 करोड़ से ज्यादा का है। अब देखिए, कहीं न कहीं ये सरकार की ही ढिलाई है, क्योंकि जन सेवा केंद्रों से लेकर कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी की बिना मिली भगत के इतने बड़े स्तर पर ठगी होना संभव नहीं है। यानी कि किसानों को इस बात का पता भी नहीं चल पाता कि उनकी फसलों का बीमा भी हो चुका है और क्लेम भी उठ गया है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर पत्नी के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने गौ सेवा और आराधना को भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा बताते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि और जन जन के कल्याण की मंगल कामना की। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में सबसे छोटी 16 इंच की गाय आई है। यह आंध्र प्रदेश की पुंगनूर नस्ल की गाय है। वैसे आपको बता दूं, यह छोटी गाय डेली 3 किलो तक चारा खाती है और 6 लीटर तक दूध देती है। देखने में भले ही ये गाय छोटी है, लेकिन इसके भाव बड़े हैं। इस अनोखी गाय की कीमत आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख की कीमत के बीच आसानी से मिल जाएगी। बस ध्यान रखें, गाय की उम्र जितनी कम होगी, कीमत उतनी ही अधिक होगी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि गुरुवार आधी रात से करीब 8,000 स्लीपर बसें सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। ऐसे में आज यात्रा करते समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान से देश के कई राज्यों में जाने वाली इन बसों में औसतन 3 लाख लोग रोजाना यात्रा करते हैं। जोधपुर से चलने वाली कई बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी ट्रेवल्स एजेंसियों ने बंद कर दी है। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने 2 नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि 2 दिन स्लीपर बस बंद होने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। सकारात्मक रुख नहीं होने पर 2 नवंबर से प्रदेश में 20,000 से ज्यादा प्राइवेट बसें सड़कों से हट जाएगी। इसमें ग्रामीण सेवा में शामिल बसें, स्कूल बसें, स्टेज कैरिज और उपनगरीय बसें और लोक परिवहन बसें भी शामिल होगी। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो रोडवेज बसें चलती रहेगी, लेकिन 31 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल जैसलमेर में हादसे के बाद परिवहन विभाग और सरकार द्वारा प्राइवेट बसों पर सख्ती करते हुए अभियान चलाया गया था। इसको लेकर प्राइवेट बस संचालक नाराज है और हड़ताल का ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर देखिए, पुष्कर मेले में 15 करोड़ रुपए का घोड़ा साबाज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये घोड़ा अपनी नस्ल और सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब तक इस घोड़े ने 600 जीते हैं। इसे पंजाब के पशुपालक गैरी लेकर आए हैं।
जोधपुर से बड़ी खबर। साबरमती से चलकर जोधपुर आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 6 नवंबर से 5 ट्रिप तक साबरमती से अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से चलेगी। वैसे आपको बता दूं, सामान्यतः यह ट्रेन साबरमती से शाम करीब 4:45 बजे रवाना होती है और रात को 10:50 पर जोधपुर पहुंचती है। अब यह ट्रेन शाम 5:45 बजे रवाना होगी और रात को 11:50 पर जोधपुर पहुंचेगी। यह व्यवस्था 6, 7, 8, 9 और 10 नवंबर यानी 5 दिन लागू रहेगी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने होमगार्ड को ट्रैप किया है। चंद्रशेखर शर्मा को एसीबी ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। बताया जा रहा है होमगार्ड ड्यूटी लगाने की एवज में घूस मांगी थी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 400 रुपए घटकर 1,49,600 रुपए प्रति किलो रही और शुद्ध सोना 1,22,600 और जेवराती सोना 1,14,600 रुपए प्रति 10 ग्राम स्थिर रहे। यानी कि सोने के भाव में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया और 18 कैरेट सोने का भाव 95,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। माउंट आबू से बड़ी खबर। आबू रोड के सदर थाने परिसर में बुधवार रात एक बार फिर भालू आने से हड़कंप मच गया। थाने के भीतर स्थित मंदिर में भालू के पहुंचने की यह तीसरी घटना है। रात करीब 12 बजे भालू थाने परिसर में दाखिल हुआ और सीधे मंदिर की तरफ बढ़ गया। मंदिर का दरवाजा खोलकर भालू मंदिर में घुसा। नारियल घी और प्रसाद खाकर कुछ देर तक मंडराता रहा। इसके बाद वह वापस जंगल की ओर लौट गया। आपको बता दूं, करीब 2 महीने पहले भी देर रात भालू इसी मंदिर में घुस आया था। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। करौली जिले के नादोती क्षेत्र में पैंथर के हमले ने एक बार फिर ग्रामीणों में डर का माहौल बना दिया। गुरुवार सुबह आम का जाहिरा गांव में पैंथर ने ग्रामीण भंवरलाल बेरवा पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। गांव के निवासी भरतलाल बेरवा अपने घर के पास भैंस को चारा डाल रहे थे। तभी झाड़ियों में छिपे पैंथर ने उन पर अचानक हमला कर दिया और शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पैंथर को जंगल की ओर भगाया, लेकिन तब तक भरतलाल बुरी तरह घायल हो गए थे। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चे की बाध्यता हटाई जा सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से अनौपचारिक रूप से रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है। फिलहाल 2 से ज्यादा संतान वाले पंचायती राज और शहरी निकायों में चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बड़ी खबर यह है, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकारी कर्मचारियों पर 3 संतान का प्रतिबंध लगा, उसमें राहत दे दी गई, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिए। ऐसे में जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आने वाले दिनों में 2 से ज्यादा बच्चों पर भी सरपंच और प्रधान बना जा सकता है। 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। आगे बढ़ेंगे। भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रदेश में अब बहला फुसलाकर और लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करने से जुड़े मुकदमे नए कानून में दर्ज होंगे। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी मामलों में जमानत भी नहीं होगी। गृह विभाग ने कल धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। जयपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर, करौली सहित कई जिलों में गुरुवार सुबह बूंदाबांदी हुई। यह सिलसिला रुक रुक कर दिन भर जारी रहा। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। और देखिए, बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, मानसून जाने के बाद भी बिशुलपुर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बनास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, आज पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां काफी धीमी हो जाएगी और मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में भी राज्य के कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहने व दक्षिणी पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। 5 नवंबर से आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने व न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। यानी कि 5 नवंबर तक प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है।
अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों क्लासेज की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा, जबकि 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का होगा। आपको बता दूं, इस साल करीब 42 लाख बच्चे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर टीम इंडिया तीसरी बार फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने विमेंस वनडे का सबसे बड़ा रन चेज किया है। भारत ने 339 रन का टारगेट 48.3 ओवरों में हासिल कर लिया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।